एक बार एक जंगल में चिंकी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसी के घर के करीब एक तोतो चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। तोतो का घर मिट्टी का था। उसके घर के करीब एक तालाब था जिस पर तोतो का कब्जा था। तोतो ने उसको अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल बना लिया और उसमें नहाने के चार्ज रखे। तोतो हर किसी से एक मटर लेती और उसके बदले उसको नहाने देती। एक बार काली आई और कहने लगी कि मुझे मेरे बच्चों को नहलाना है। तो तोतो ने कहा कि लाओ पहले मेरी मटर। काली ने तोतो को मटर दिया, फिर उसके बच्चों को उसने वहां नहाने की इजाज़त दी। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो एक के बाद एक पंछी अपने बच्चों को नहलाने के लिए तोतो के स्विमिंग पूल में आते रहते। मुनमुन चिड़िया भी आई, मटर का दाना दिया और फिर उसने अपने बच्चों को नहलाया। चिंकी चिड़िया भी चाहती थी कि वह अपने बच्चों को नहलाए, पर उसके पास मटर का दाना नहीं था। चिंकी तोतो से बोली, प्लीज मेरे बच्चों को यहाँ नहाने दो, मैं तुम्हें बाद में मटर दे दूंगी। पर तोतो ने कहा, जाओ जाओ यहाँ से जाओ, मैं उधारी का काम नहीं करती। चिंकी उदास होकर अपने घर चली गई। तब उसके पास कल्लू कालिया आया और आकर बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने बच्चों को तोतो के स्विमिंग पूल में नहलाना चाहती हो। तुम एक काम करो, नीली पहाड़ी पर चली जाओ, वहाँ बहुत से मटर के पौधे लगे हैं, तुम तोड़कर ले आना, जब तक मैं तुम्हारे बच्चों की यहाँ देखभाल करूँगा। यह सुनकर चिंकी खुशी खुशी पहाड़ी की तरफ उड़ गई। पर यह तो कल्लू कालिया की सिर्फ एक चाल थी। वह उसके घर को कब्जाना चाहता था और वह जानता था कि नीली पहाड़ी की तरफ से तूफान आ रहा है। उसे लगा कि अब चिंकी कभी वापस नहीं आएगी। चिंकी के जाते ही कल्लू कालिया ने उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। चिंकी जब नीली पहाड़ी की तरफ जा रही थी तो उसको रास्ते में गुलाबो मिली। गुलाबो बोली कि तुम जल्दी से वापस लौट जाओ, नीली पहाड़ी की तरफ से तूफान आ रहा है। यह सुनकर चिंकी जल्दी जल्दी घर की तरफ लौटी। उधर चिंकी के बच्चे एक डाल पर मिल कर बैठ गए ताकि वो खुद को बचा सके और कल्लू कालिया मजे से उसके घर में सो रहा था कि अचानक तूफान से उसका घर नीचे गिर गया और वह पानी में डूबकर मर गया। उधर तोतो का मिट्टी का बना घर भी ढह गया और उसके बच्चे जमीन में दब गए। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। जब चिंकी वहां पहुंची तो उसने देखा कि तोतो के बच्चे जमीन में धंसे हुए हैं। उसने तोतो की मदद की उसके बच्चों को बाहर निकालने में। उसके बाद तोतो ने माफी मांगी जो कुछ उसने चिंकी के साथ किया था। अब चिंकी ने अपने बच्चों को देखा कि उसके बच्चे डरे और सहमे एक पेड़ की डाल पर बैठे हैं। चिंकी उनके पास आई और उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। आखिर में सभी पंछियों ने मिलकर जंगल में एक स्विमिंग पूल बनाया जिसमें सभी को नहाने की इजाज़त थी। सभी के बच्चे आते और मज़े से स्विमिंग पूल में एक साथ नहाते। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें।